सदा अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उसे 4 वस्तु मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बड़ों की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। हम बड़ों की बात टाल देते हैं तभी तो दुख पाते हैं जीवन में। ध्यान रखना, इनके पास जो ज्ञान है ना, वो गूगल चाचा पर नहीं मिलेगा। आज तो सब गूगल सर्च करते हैं कि नहीं करते? कुछ पूछना हो तुरंत सर्च करेंगे। लेकिन जो इनके पास अनुभव है जीवन का, जो इनके पास ज्ञान है जीवन का, मेरी माताओं, अपने बड़ों के पास संतान को बैठाना प्रारंभ कर दो। अगर आप अपनी संतान को अपने दादी बाबा के पास आश्रय प्राप्त कराएंगी तो संतान सफलता की प्राप्ति करेगी। संतान से कहो प्रातः काल घर से बाहर शिक्षा के लिए जाए तो दादी बाबा के चरण छूकर जाए। अगर आप दादी बाबा के चरण छूने का पाठ पढ़ाएंगे तो वो संतान आपके चरण अपने आप छूना प्रारंभ कर देगी। ध्यान रखना। लेकिन हम ये करते नहीं है, तभी तो दुख पाते हैं। इस घोर कलिकाल से बचने का साधन है बड़ों की शिक्षा को प्राप्त करना। हर संकट से बचने का समाधान इनके पास होता है। भगवान कहते हैं, इंद्र, सर्प ने मूसक को बताया। मूसक ने कहा जब बड़ों की बात हो गई है तो हम टालेंगे नहीं, हम भी मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि बड़ों की बात में बहुत कुछ छुपा रहता है। एक बार की बात थी, पुराने जमाने का काम, विवाह हो गया, अब बारात जानी थी। पुराने जमाने में बारात की बड़ी तैयारी होती थी, 2-2, 4-4 दिन रुकती थी बारात। अब तो बारात क्या जाती है, खड़ी खड़ी जाती है और खड़ी खड़ी आ जाती है। बैठने का तो फुर्सत सब। अब वयोवृद्ध तैयारी कर रहे थे, बेटी वाले का पत्र आया। बोले बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब सब बड़े चिंतित हुए, पंचायत हुई, सबने बैठक की। उनमें नाना था, बेटे का नाना। नाना, अब नाना तो नाना ही होता है, ना मैं नहीं मानूंगा, नाना मैं तो जाऊंगा। अब सबने कहा भैया तुम जाओगे तो वहां बारात कन्यादान नहीं करेगी, बेटी का कन्यादान नहीं हुआ, स्पष्ट लिख के भेजा है। ना ना ना, मैं तो जाऊंगा। कैसे जाओगे? पुराने जमाने में संदूक जाती थी, हैं? यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं बहुत, इनको सबको मालूम है, इन्होंने वो जमाना देखा है। एक बड़ी सुंदर संदूक बनाई लकड़ी की, उसमें श्वास लेने के स्थान बनाए, उसमें बाबा को बैठा दिया। अब बुढ़े बाबा को बारात ले गए। जनमासे में बारात रुकी। बेटी वाले ने कहा देखो पहले कोई बुढ़ा तो नहीं आया। सबने देखा कोई बुजुर्ग नहीं आया। बेटी वाले ने जलपान कराया, जलपान करा करके बारात आराम से बैठ गई। बेटी वाले ने एक पत्र और भेज दिया और उस पत्र में लिखा था कि हमारे गांव के पास में नदी बहती है, मेरी शर्त है इस नदी को तुम दूध से भर दो तो मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करूंगा, या तो नदी को दूध से भर दो या बारात लौटा कर ले जाओ। अब जो पढ़े लिखे गए थे ना, नदी पर पहुंचे, हिसाब किताब लगाया, खूब लगाया, और उत्तर 0 में से 0 आया कि बोले भैया क्या करें, अब नदी तो दूध से भर नहीं सकती, इसलिए एक काम करें क्या कि बारात ही लौटा ले चलें। अब बारात लौटा कर ले जाने लगे, संदूक उठाई, हिली, बाबा ने कहा हो गया विवाह। कुछ कहने लगे हम वैसे दुखी हैं, बुढ़ा और चैन नहीं लेने देता। ऐसे कहते हैं ना, जब बड़े बूढ़े को ज्यादा कहें तो अरे महाराज हम वैसे ही दुखी हैं, व्यापार से दुखी, घर से दुखी, ये और चैन नहीं लेने देते।
लेकिन सज्जन भी होते हैं कुछ सज्जनों ने कहा कि भैया पहले बाबा को संदूक से निकालो। क्यों? बेटी वाले की शर्त थी कि विवाह नहीं करूंगा, विवाह तो हो ही नहीं रहा, फिर बेचारे बुड्ढे बाबा को दुख क्यों देते? संदूक से निकाला, बाबा ने पूछा, बोले हो गया विवाह? बोले नहीं हुआ और होगा भी नहीं। क्यों? बारात वापस जा रही है। कारण? पत्र पढ़ाया। बोले बेटी वाले ने पत्र भेजा है। वो वयोवृद्ध कहने लगे, अरे मूर्खो, इतनी छोटी छोटी बात पर कहीं बारात लौट कर जाती है? ये बारात लौटा कर ले जाना सहज थोड़ी है। बैठो सब, कोई बारात लौट कर नहीं जाएगी, हम विवाह करके ले जाएंगे। इतनी छोटी सी शर्त। अब तो सब आश्चर्य में पड़ गए। बाबा ने कहा बैठो। बेटी वाले का ही नियम थोड़ी है पत्र लिखकर भेजे, हमारा भी तो नियम है, हम भी पत्र लिखकर भेज दें। अब तक उसके पत्र हमने पढ़े हैं, एक पत्र हमारा वो पढ़े। लिखो जो मैं लिखाऊं। लिखो कि आपने हमको शर्त दी थी, हमने स्वीकार कर ली। आपने कहा था नदी को दूध से भर दो, हमने दूध की तैयारी कर ली। हमारे पास शुद्ध गाय का दूध, पवित्र दूध हमने तैयार कर लिया। नदी में जितना दूध आएगा हम पूरी नदी को दूध से भर देंगे। हम आपकी शर्त स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, नदी को खाली तुम कर दो। खाली करोगे तभी तो भरेंगे। अब तुम ही शर्त लगाने का ठेका लेके थोड़ी बैठे हो, हम भी तो बैठे। हमने तुम्हारी शर्त मान ली, तुम हमारी शर्त मान। पत्र लेकर के जैसे बेटी वाले के पास पहुंचा और बेटी वाले ने वो पत्र पढ़ा। बेटी वाला बड़ा बुद्धिमान था, वास्तव में उसे तो परीक्षा लेनी थी। उसने कहा इस बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, क्योंकि ये बुद्धि वयोवृद्धि की हो सकती है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर कोई भी संकट आ जाए, उस संकट से बचने का अगर कोई मार्ग निकाल सकता है तो ये बैठे हुए हमारे बुजुर्ग निकाल सकते हैं।